गोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनान्यतारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायतार्क्यं कुन्देन्दुशङ्खपदनं शिशिरोपदेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनाशियं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनखडिशिरुकूलं चारुबर्हावशूलं कमपि निखिलसारं नौनिगोपीकवारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीराभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोस्तात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाध्यासवशीकृतेर्मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिकिञ्चनयोगिनो यदि परं पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं मूढावति राम मय सब जग जानी करूं प्रणाम जोर जुग पानी। समस्त चराचर जगत में प्राणी मात्र के रूप में अभिव्यक्त श्री भगवान के पावन चरण कमलों में सभक्ति नमस्कार। गुरुजनों और महात्माओं के चरणों में विशेष नमस्कार। उच्चासन पर बैठने की धृष्टता के लिए बार बार विनम्र क्षमा प्रार्थना। एक प्रश्न है और वो आम प्रश्न है और प्राय रोज ही होता है। कभी कभी कोई लिख कर लेते हैं और पूछते तो बहुत लोग हैं। जो प्रश्न उनका है वही मेरा भी है। और इस प्रश्न का उत्तर शब्दों में होता नहीं। पूछते हैं प्रेम का क्या स्वरूप है, प्रेम मिले कैसे और प्रेमास्पद भगवान की याद निरंतर रहे कैसे। हम तो चाहते हैं बहुत याद रहे। उन्होंने लिखा है कि 30 वर्ष हो गए, 35 वर्ष हो गए हम लोग लगे हुए हैं, पर न निरंतर स्मरण होता है न प्रेम मिलता है। कैसे मिले, कैसे स्मरण हो, ये प्रश्न का आशय है। अब इसका उत्तर तो निरुत्तर में होता है। प्रेम स्वयं उत्तर देता नहीं। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, जो प्रेम का स्वरूप है वो अनिर्वचनीय है। वाणी में प्रेम नहीं आता, व्याख्या नहीं होती। और प्रेमास्पद का स्मरण निरंतर कैसे हो, तो ये प्रश्न समझ में नहीं आता। कोई प्रेमास्पद भी है और उसका स्मरण भी निरंतर होने की जिज्ञासा बनी है, ये प्रश्न समझ में नहीं आता। प्रेमास्पद का स्मरण तो जीवन है। कोई ये किसी से पूछे कि रुपयों का स्मरण कोई क्यों करता है, रुपयों में ममता क्यों है, रुपयों में प्रेम क्यों है, किसने सिखाया, किसने साधन बताया,
हैं। तो ये भले ही कोई भला आदमी कहता हो कि रुपयों की याद कैसे छूटे, रुपयों की ममता कैसे कम हो, रुपयों की जगह भगवान कैसे याद आवें। निश्चय करते हैं पर छूटता नहीं वो रुपयों का स्मरण, ये भले ही कहे, पर रुपयों का स्मरण कैसे हो, रुपयों का स्मरण करना कैसे सीखें, ये बात किसी ने पूछी नहीं और पूछता नहीं। क्यों नहीं पूछता? किसी कारण से हो, रुपयों का महत्व उसके मन में बैठ गया है। रुपए उसके लिए प्रेमास्पद हो गए हैं। यद्यपि बार बार वो धोखा खाता है, परंतु वो मोह ऐसा है कि धोखा खाने पर भी बार बार उसी ओर जाता है। तो जैसे रुपयों का मोह स्वाभाविक रुपयों की स्मृति कराता है, उससे आदमी हटना चाहता है पर हट नहीं सकता। इसी प्रकार भगवान का महत्व समझ में आ जाए तो भगवान की स्मृति बनी रहती है, और कहीं भगवान प्रेम स्वरूप हो जाए, प्रेमास्पद हो जाए। ये एक बात और ध्यान में रखने की है कि वास्तविक प्रेमास्पद अनेक नहीं हुआ करते, समर्पण अनेक तो नहीं होता है। कोई स्त्री अगर ये कहे कि अनेक पुरुषों से विवाह करना है तो वो पतिव्रता नहीं कहलाएगी, व्यभिचारिणी कहलाएगी। इसी प्रकार से समर्पण जो होता है वो केवल एक भगवान को होता है, प्रेमास्पद एक भगवान होते हैं, बहुत से नहीं होते। और जो प्रेमास्पद है वो होता है प्रेमी का जीवन, प्रेमी का आत्मा, प्रेमी का सर्वस्व, प्रेमी का प्राण, बल्कि प्राणों का प्राण कहें, आत्मा का आत्मा कहें तो अत्युक्ति नहीं। उसके बिना स्मरण के वो रह नहीं सकता, तो स्वाभाविक होता है। तो भगवान का स्मरण नहीं होता, इसमें एक ही बात है, भगवान में प्रियता का प्रादुर्भाव नहीं हुआ। 30 साल से 35 साल से हम साधन करते आए हैं, ये ठीक है। साधना जितनी की गई उतनी अच्छी है, जितनी की जाए उतनी अच्छी है। यदि लाखों वर्षों की साधना के फलस्वरूप भी भगवान मिल जाएं तो सस्ते मिलते हैं, क्योंकि कोई भी साधना उनका मूल्य है ही नहीं। पूरी कीमत चुकाकर भगवान को कोई खरीद ले, ऐसी कीमत कोई भगवान की है ही नहीं। उनकी कीमत तो वही है, उनकी कीमत वही है, कोई दूसरी वस्तु के विनिमय में भगवान प्राप्त हो ऐसे भगवान नहीं। तो 30-35 वर्ष की साधना में अगर भगवान नहीं मिले तो और साधना करिए, 30-35 जन्म बिताइए, अनंत जन्म बिताइए, भगवान साधना से मिल जाए बड़ा अच्छा है, साधना करती रहिए। परंतु भगवान साधना से नहीं मिलते, साधना तो भगवान के मिलने के योग्य मन में संस्कार पैदा करती है। साधना से शुभ संस्कारों का उदय होता है, साधना सहायक होती है। पर कोई साधना सीधे सीधे डायरेक्ट भगवान को ला करके हमें मिला दे, ऐसी साधना तो भगवान की कृपा ही है और कोई साधना नहीं। तो 30 वर्ष की साधना में नहीं मिले और 100 वर्ष में भी न मिले, परंतु वो एक क्षण में मिल सकते हैं। उनमें भगवान के प्रेम को प्राप्त करने में भगवान की कृपा साधन है,
और प्रेम होने पर भगवान का मिलना ये बड़ी विचित्र बात है, समझ में आती नहीं। भगवान में प्रेम होने पर एक वैचित्र्य होता है, स्वयं भगवान उस प्रेमी से मिलने को आतुर हो जाते हैं। भगवान स्वयं उससे मिलना चाहते हैं, बिछुड़ना नहीं चाहते। उस प्रेमी को अपना स्वरूप होते हुए भी अलग रखकर उसके द्वारा रसास्वादन करते कराते हैं। ये भगवान का मंगलमय अद्वैत में द्वैत लीला का स्वभाव है। तो भगवान स्वयं प्रेमी की चाह करते हैं, तो इसलिए हमारे अंतःकरण में भगवान के प्रति वास्तव में प्रेम की जागृति हो जाए और फिर भगवान न मिलें ये तो कोई बात ही नहीं। और स्मृति न हो ये शिकायत तो फिर कभी रहती ही नहीं, बल्कि कभी कोई घर वाले भले ये कहें कि भाई जरा दूसरा काम भी कर लिया करो, थोड़ा सा ये जरूरी है, जरा थोड़ी देर के लिए तुम अपने भगवान को जरा भूल जाया करो। तो वो कहें कैसे भूलें। बहुत जगह सुनाया हुआ है वो आपको पद सूरदास जी का। वो सूरदास जी ने देखा, ये एक बात ध्यान में रखने की कि भगवान की लीला जो द्वापर युग में हुई थी वो तो बहुत थोड़ी लीला का प्राकट्य था भागवत के वर्णन में। लीला उससे बहुत अधिक हुई। सब लीलाएं लिखी जाती नहीं, और लिखी जाए तो कितना बड़ा ग्रंथ चाहिए। एक साल की लीला लिखने में 18,000 श्लोक तो पूरे हो सकते हैं। और फिर वो उस एक ही द्वापर युग की लीला ही लीला का अंत है, सो नहीं है। भगवान की अनंत लीला है और नित्य लीला है। वो लीला अमुक युग में हुई, अमुक युग में नहीं है, सो नहीं है। वो अनवरत चल रही है, नित्य लीला भगवान की है। लीलामय का कहीं अभाव हो तो लीला का कहीं अभाव हो। भगवान नित्य हैं, भगवान की लीला नित्य है। तो जो लीला कभी पहले हुई वो आज भी होती है, आगे भी होगी। वैसी ही लीला अन्यान्य भी होती है, होगी, और नई नई भी होगी। तो भगवान जैसे नित्य नवायमान है, भगवान का जैसे सौंदर्य माधुर्य नित्य नव है, भगवान का जैसे ज्ञान अनंत है, भगवान का प्रेम भी उसी प्रकार अनंत है, उसकी कहीं इयत्ता नहीं है। यूँ बता दे इतना ही यह है भगवान का प्रेम। यूँ प्रेम को अंगुली निर्देश करके कोई बता नहीं सकता। तो सूरदास वगैरह जो महात्मा हुए और भी महात्मा हुए, जिन लोगों का भगवान की लीला में प्रवेश था, वे लोग भगवान की इच्छा से, भगवान की कृपा से भगवान की लीला देखते हैं, देख सकते हैं, देख सकेंगे। इसमें कोई किसी का न तो प्रतिकार काम कर सकता है, न विरोध काम आ सकता है। ये भगवान और भगवान के भक्त की अपनी चीज है। तो सूरदास जी ने देखा उद्धव जी आए हैं और उद्धव जी ने कहा कि तुम लोग ब्रह्म का चिंतन किया करो मन में। ये बार बार याद रखने का पद है। ब्रह्म का चिंतन किया करो, ब्रह्म का ध्यान किया करो। वो सर्वव्यापी ब्रह्म है। ये महाराज भगवान तो एक ही है, भगवान दो है नहीं, दो चार होते नहीं, और संसार में कोई द्वैतवादी है ही नहीं। ये कहने में उचित नहीं। क्यों नहीं कि कोई भगवान दो मानते तो बताओ। अरे प्रकृति को, जगत को भले ही अलग मान ले,
पर भगवान तो कोई दो मानते हो तो है नहीं। भगवान में मध्वाचार्य ने भी प्रकृति और जगत को अलग माना, तो कहीं भगवान दो थोड़े ही माने हैं। तो भगवत तत्व तो सर्वथा अद्वैत है, वो तो कहीं द्वैत है नहीं। तथापि उनकी लीला के अनेक भेद हैं। ब्रह्म भी उनका स्वरूप और ये नाचने वाले नचनिया कृष्ण भी उनका स्वरूप, और गीता वक्ता भी वही, धनुर्धर राम भी वही, तो नृसिंह बन के आ गए वो भी वही है, दूसरा कोई नहीं। तो पर जिसको जिस रूप से काम उसको उसी से काम, जाको मन रम जाहि सन ताहि सन काम, ये अनन्यता का एक बोध होता है इससे। तो सूरदास तो उद्धव जी ने कहा कि तुम ब्रह्म का ध्यान किया करो। तो गोपियों के कई यूथ थे, अलग अलग उनके मंडल थे। नित्य सिद्धा गोपियां भी थी, श्रुतियां भी गोपियां बन के आई थी, दंडकारण्य के ऋषि भी ये गोपियां बन के आए थे, बहुत से साधक भी गोपी बने थे। बहुत से ऋषियों ने कल्पों तक तपस्या करके गोपी भाव को प्राप्त किया था। और पद्म पुराण ने तो यहाँ तक कह दिया कि साक्षात भगवती ब्रह्म विद्या ने भी तपस्या करके गोपी भाव प्राप्त किया। ब्रह्म विद्या ऐसी कथा आती है, नई गढ़ी हुई नहीं है, कथा आती। तो ब्रह्म का ध्यान किया करो। तो गोपियों के एक यूथ ने, जो उस समय उद्धव के सामने उपस्थित था, अपने मन को देखा, अपने बोले भाई ये इतने बड़े आदमी, भगवान के सखा स्वयं, इतने महान विद्वान कहते हैं तुम ध्यान किया करो, चिंतन किया करो, तो इनकी बात माननी चाहिए। तो चिंतन तो मन से होता है, किसी भी रूप को, किसी विचार को, किसी तत्व को मन में लाना पड़ता है। तो देखे कहीं मन में जगह है कि नहीं, तो उन्होंने अपने मन को देखा, अंतर लेकर मन को देखा, जहाँ भी दृष्टि डाली वहीं पर श्री कृष्ण दिखाई दिए। तो बोले महाराज हमारे तो मन में जगह नहीं, माइन रहो ही मैं ठोर, नंद नंदन अछत कैसे आनी एवरोर, चलत चितवत दिवस जागत, सुपन सुवसरात, हृदय ते वह श्याम मूर्ति छिन्न जात। क्या करें महाराज, हमारे मन में तो कहीं जगह नहीं। आपकी बात तो मानती हम, ध्यान करती, पर ध्यान करने के योग्य ब्रह्म को टिकाने के लिए कहीं अवकाश तो मिलना चाहिए, तो जगह कहीं रही नहीं। तो सारे हृदय देश में भगवान छाए हुए हैं। बोले कभी कभी जब बाहर निकलते हो, कभी अलग होते हो, तब कर लिया करो। बोले नहीं, चलत चित्तवत दिवस जागत, सुपन सुवसरात, स्वप्न में जागत में इंद्रियों की सारी क्रियाओं के होते समय, चाहे वो कर्मेंद्रियों की क्रिया हो, ज्ञानेंद्रियों की क्रिया हो, वो क्षण भर भी इधर उधर नहीं जाते, तब कैसे करें। तो इस प्रकार से ब्रह्म के लिए भी उनके मन में स्थान नहीं। तो भगवान जो हैं ये प्रेमियों के अपने हो जाते हैं, प्रेमी भगवान के अपने हो जाते हैं। प्रेमी भगवान का हृदय होता है, भगवान प्रेमी का हृदय होता है। इन दोनों में एक नेक संबंध रहता है। तो इस प्रेम की प्राप्ति किसी साधन से नहीं होती। प्रेम की प्राप्ति जप तपादि से नहीं होती। जप तपादि ये इसमें सहायक होते हैं। यहाँ तो जप तपादि का जो फल है उसकी प्राप्ति है। यहाँ वो जो बहुत ऊंची स्थिति है जिसमें किसी भी दूसरी वस्तु की अपेक्षा नहीं रहती। जहाँ तक अपेक्षा है वहाँ तक वो जनित वो
जनित वस्तु है, साधन जनित भगवान का साक्षात्कार, साधन जनित प्रेम। प्रेम होता है प्रेम जनित, प्रेम से ही प्रेम मिलता है और प्रेम से प्रेम ही मिलता है। प्रेम का फल भी प्रेम है, फल रूपत्वात्। ब्रह्म कुमार कहते हैं कि ये मत है एक कि ये जो प्रेम है ये स्वयं फल रूप है, प्रेम का कोई दूसरा फल नहीं। तो इसलिए प्रेम की प्राप्ति के लिए दो बात करनी है। एक तो भगवान की उत्कंठा मन में होनी चाहिए, तीव्र भगवान के प्रेम की उत्कंठा जागृत हो जाए और वो उत्कंठा आत्यंतिक व्याकुलता के रूप में परिणत हो जाए। ये कहने से नहीं होता, कैसे हो जाए नहीं कहा जाता कि अभी हो सकती है, देर में हो सकती है, पर हो सकती है। इसके लिए उपाय क्या है? भगवान से प्रार्थना करें, भगवान से प्रार्थना करें कि आप कृपा करके इस प्रकार की तो प्रार्थना भी सच्चे हृदय की, सच्ची चाह की होनी चाहिए। सच्ची चाह होगी, प्रार्थना होगी, उत्कंठा उत्पन्न होगी, भगवान में प्रियता जागृत होगी तो प्रेम मिलेगा। प्रेम का अंकुर पैदा होते ही भगवान हृदय में आकर विराज जाएंगे। वो फिर हटाने से हटे वो क्या नाम हटेंगे नहीं। जो हटाने से हट जाए वो प्रेम के भगवान नहीं है, वो किसी दूसरे काम से आए हुए हैं। काम उन्होंने कर दिया तो उनको फुर्सत मिल गई, वो चले जाए। या हम ही कह देंगे कि महाराज आप जिस काम से आए थे वो काम तो हो गया, अब वो काम हमें करने दीजिए, आपने जो चीज दी वो हमने ले ली, अब आप तो जाइए, अब उस चीज से हम अपना काम करें, व्यवहार करें, आपकी तो जरूरत इतनी थी। तो भगवान उतनी देर के लिए आते हैं। लेकिन जो प्रेम के भगवान हैं वो तो कोई निकाले उनको, निकलने के हैं नहीं, वो तो अधिकार करके बैठ जाते हैं। तो ऐसे जो प्रेम के भगवान हैं वो प्रेम से मिलते हैं। तो उनको जिन्होंने प्रश्न किया उनको उत्तर यही है कि साधना में तो आप ढिलाई लाइए मत। 35 वर्ष से किया तो कोई हर्ज नहीं, करती चले जाइए। तो उसके साथ साथ किसी भी साधना का ये अभिमान मन में मत करिए कि इतनी साधना की फिर भी भगवान नहीं मिले, अरे आज मिल जाए साधना से न मिले